बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी 24 घंटे नहीं गुजरे और पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से अब वकला भी कह रहे हैं, साफ़ी भी कह रहे हैं, दानिश्वर भी और तारीख़दान भी कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे मुतनाज़ा, बदनाम, जमहूरियत और सियासत के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला है जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दिया है। तारीख़ में हमेशा ये एक स्याह तरीन फ़ैसले के तौर पर याद रखा जाएगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो सहाफ़ी और वो वकला जो बहुत ज़्यादा हामी समझे जाते थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के, वो भी अब कह रहे हैं कि जी हम शर्मिंदा हैं और हमसे गलती हुई। और वो समझते थे कि जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बड़े जमहूरियत के साथ, आइन और कानून के साथ हैं। अब वो भी ये बात कह रहे हैं कि जी हमसे गलती हुई, हमें सोचने में समझने में गलती हुई। और जो पहले दिन से तनकीद का निशाना बनाते थे वो ये कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कहते थे कि ये होगा। अब आप ये देखिए कि इस फैसले पर कि किस तरह से सबसे बड़ी जमात को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को बाकायदा इलेक्शन प्रोसेस से बाहर करने की कोशिश की गई है। अच्छा, इसका असर क्या होगा, इस पर तो साथ ये भी बात हो रही है कि जनाब इसका नुकसान सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के इदारों को होगा, पाकिस्तान में जमहूरियत को होगा, सियासत को होगा। तहरीक इंसाफ को इसका इतना नुकसान नहीं होगा। और ये वक्त बताएगा कि जनाब इससे तहरीक इंसाफ को उतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हुआ यह जरूर कि पता लग गया कि इमरान खान सही थे, दुरुस्त थे, सच्चे थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो रिपोर्टर्स, जो सीनियर रिपोर्टर्स, जिनमें मतीउल्लाह जान साहब हैं, हसनात मलिक हैं, इसी तरह आप असतूर को भी कह लीजिए, ये लोग काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में बड़ी अच्छी राय रखते थे और डिफेंड करते थे उनको, और बाकायदा खड़े हो जाते कि नहीं जी वो जब आएंगे ये होगा, वो होगा, या उनके खिलाफ बड़ा केसेस हुए। अब ट्रिब्यून में हसनात मलिक साहब ने क्या लिखा है वो मैं आपके सामने रखूंगा। उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा है कि इससे बेहतर है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अब पीछे हट जाएं, वो जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं, और ना कराएं। और वो कहते हैं जी जो एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है कि इलेक्शंस ना हो तो फिर आप उनकी ये बात भी मान लें, क्योंकि अब किसी भी तरह से कोई भी इनको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं मानेगा। अब बेहतर है कि आप तहरीक इंसाफ को इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाने दें और उसके बाद जनाब को इलेक्शंस हों। ये तक कह रहे हैं हसनात मलिक साहब। मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि आप टेक्निकल बुनियादों पर आपने ये किस तरह से कर दिया और क्या होगा अब मुल्क में जमहूरियत का। फिर बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी 62(1)(f) की बात की जाती थी कि जी एक शख्स को उड़ा दिया, यहां तो आपने पूरी पार्टी को उड़ा दिया। अच्छा, अब एक तरफ जाहिर है कि ये खबरें किसी भी तहरीक इंसाफ के सपोर्टर को या जमहूरियत पसंद या जो मुल्क में सियासत के जरिए कुछ बेहतरी लाना चाहते हैं, तब्दीली लाना चाहते हैं, उनके लिए मायूस कुन है। लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है बल्ला नहीं अल्लाह। यह भी बड़ा दिलचस्प जुमला है, बल्ला नहीं अल्लाह, कि अल्लाह पर तवक्कल करें, सिर्फ बल्ले पर काम नहीं चलता। तो ये भी बात हो रही है। अब एक एक चीज़ मैं आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से लोग अब इस फैसले पर शदीद तनकीद कर रहे हैं और इसका पाकिस्तान की तारीख में जो बदतरीन फैसला आया है जमहूरी, सियासी, आइनी तौर पर, उससे मुवाजना कर रहे हैं। और ये कोई आम लोग नहीं, जो वो वकला जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बड़ी तारीफ करते थे, उनकी बात हो रही है। हसनात मलिक साहब कहते हैं जी पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड केस में अपनी दरखास्त चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से वापस ले लेनी चाहिए। बल्ले के केस में काजी साहब का फैसला मुतनाज़ा तरीन है। ये हसनात मलिक साहब कह रहे हैं, मुतनाज़ा तरीन, तारीख में इतना बुरा फैसला नहीं आया। और कि जब चंद दिन रह गए हैं, उससे पहले यह होना, शाहजेब खानजादा इस पर तनकीद कर रहे हैं, हामिद मीर साहब तनकीद कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में बड़ी अच्छी राय रखते थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अच्छा, नबी मलिक साहब भी उनमें आप कह सकते हैं, कहते हैं जी थ्रोइंग अ पॉलिटिकल पार्टी आउट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस जुडिशियल मर्डर, ये कत्ल है, अदालती कत्ल इसको करार दे दिया है नबी मलिक साहब ने। काज़िम खान साहब, ये जनाब डेली टाइम्स ग्रुप एडिटर हैं, CPNE फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन कमेटी ऑफ फ्री मीडिया काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स। अच्छा, ये लिखते हैं बल्ला नहीं अल्लाह, कुछ फैसले तारीख के रहमो करम पर छोड़ दिए जाते हैं। इसकी खूबसूरती होती है कि फैसले के मंदरजात के साथ साथ फैसला लिखने वाले और बजाय सुनाने वाले अपना अपना हिस्सा बकदर जुस्सा वसूल करते हैं। अगर तारीख समझे कि फैसला ठीक था तो इज्जतें बगैर जात और मजहब देखे जस्टिस दुरा पटेल, जस्टिस कॉर्नेलियस और भगवान दास की तरह पांव से लिपटी रहती हैं। वगैरह तारीख इस्लामी उसूलों के मफादाती तशरीह के बावजूद आपको मौलवी मुश्ताक और जस्टिस मुनीर की इक़्तिदार में खड़ा कर देती हैं, जहां आने वाली नस्लें भी रिश्ता जोड़ते शर्म महसूस करती हैं। सिर्फ इस वाहदा उला शरीक पर यकीन रखें जो शिकमे मादर के घुप अंधेरों में आपकी तस्वीर बनाता है और जिसके अलावा कोई भी मुसब्बिबल असबाब नहीं, सिर्फ इसके फैसलों को दवाम है। बल्ला नहीं अल्लाह पर तवक्कुल में कामयाबी है, क्योंकि सिर्फ इसका नाम ही बाकी रहना है। यकीन जाने पाकिस्तान की तारीख में आपको इतनी तनकीद किसी फैसले पर नहीं मिलेगी। ये बाकिर सजाद साहब हैं जी,
ये पाकिस्तान फेलो हैं द विल्सन सेंटर और ये कॉरेस्पॉन्डेंट हैं डॉन के रहे हैं। लिखते हैं जी ये 1985 वाली फीलिंग आ गई है पार्टी लेस इलेक्शन की, जहां पर पीएमएलएन का यानी वजूद हुआ था। पीएमएलएन जहां से पैदा हुई थी 1985 में, नवाज शरीफ जो है सियासत में आए थे, ये उनकी पैदाइश थी। अब उनको बचाने के लिए ये काम किया जा रहा है, वही पार्टी लेस इलेक्शन का जो काम किया जा रहा है। हसनात मलिक साहब लिखते हैं, इन्होंने ट्रिब्यून में पूरा आर्टिकल छापा है जिसमें इन्होंने राय ली है वुकला की। तो उसमें जनाब वो लिख रहे हैं कि ये तो जो सलमान अहमद हैं वकील, वो भी कह रहे हैं कि जनाब ये तो आपने अब 61F होता था, कभी होता था वो सदर की ताकत थी 58(2)B का, आपने किसी हुकूमत को घर भेजना। कहते हैं अब ये नया काम हो गया है कि सेक्शन 215 अब ये जस्टिस काजी फैसल साहब ने इंट्रोड्यूस करवा दिया कि इसके जरिए पूरी पार्टी को ही उड़ा सकते हैं। यानी जब आपने किसी को माइनस करना है तो बड़े तरीके हैं। मुइज़ुर रहमान ये वकील हैं जनाब, वकील है और कह रहे हैं सीरियसली थिंकिंग अबाउट फाइलिंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट जस्टिस काजी फाइसा इन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल फॉर बीइंग मेंटली अनस्टेबल एंड मॉरली कंप्रोमाइज्ड टू कंटिन्यू एज चीफ जस्टिस पाकिस्तान। ये मुइज़ुर रहमान वकील हैं, ये कह रहे हैं कि जी मैं वाकई संजीदगी से सोच रहा हूं कि काजी फाइसा साहब जो हैं वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है और उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करूं। सदीक जान कहते हैं मतीउल्लाह जान साहब, हसनात मलिक साहब और साकिब बशीर साहब ने काजी फाइसा साहब के फैसले पर भरपूर तनकीद की। तीनों ने साबित किया कि जमहूरियत के लिए अपने उसूलों पर खड़े हैं और इनसे इसलिए नहीं हटे कि फैसला काजी फाइसा ने दिया तो तनकीद ही ना करें। अच्छा, सदीक जान लिखते हैं तारीख बताएगी कि यह फैसला पीटीआई के खिलाफ नहीं पीटीआई के हक में था। 7 साल से, ये अजीब बात है, कह रहे हैं तारीख बताएगी कि फैसला पीटीआई के खिलाफ नहीं पीटीआई के हक में था। 7 साल से दीन, इस्लाम, आइन और कानून का नाम नेहाद दावेदार मुकम्मल तौर पर नंगा हुआ है और कोई घटिया से घटिया मौरिख भी ऐसे कपड़ों में नहीं दिखा पाएगा। पीटीआई का बयानिया जीत गया, इलेक्शन में शिकस्त तो इस सब के बावजूद भी मुमकिन नहीं। तो कह रहे हैं अब भी तरीके इंसाफी जीतेगी। अच्छा, हसनात अली साहब कहते हैं जी एक्स एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक महमूद खोखर पॉइंटेड आउट दैट एन अनइलेक्टेड एंड अनएक्सेप्टेबल सेल्फ अपॉइंटेड एंड सेल्फ परपेचुएटेड इंस्टीट्यूशन डिसइंफ्रेंचाइजेस द नेशन। ले जी, उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है। अच्छा, उन्होंने कहा जी अब तो क्रेडिबिलिटी पर बहुत ज़्यादा सवाल आ जाएंगे। 8 फरवरी को कोई भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं मानेगा और इसकी क्रेडिबिलिटी फारिग है। साकिब बशीर साहब लिखते हैं हैरानी हो रही है, इधर उधर सबक पढ़ाने वाले आ जाते हैं, पीटीआई या किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही चीफ जस्टिस काजी फाइसा ऐसे हैं कि इन पर तनकीद नहीं हो सकती, इसलिए बात हर दौर में उसूल की करनी चाहिए, वही कर रहे हैं। ये नहीं कह सकते कल ये अदालतें इस्तेमाल हुई तो गलत था, आज हो रही हैं तो सही है। अब ये सदर रहे हैं कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के। तरीके इंसाफ से बल्ला छीनना पूरी दुनिया में मजाक बन चुका है। अल जजीरा से लेकर ब्लूमबर्ग और इंटरनेशनल अखबारात इस पर लिख रहे हैं और रॉयटर्स इस पर लिख रहा है, गार्डियन इस पर लिख रहा है और वो कह रहे हैं जी ये प्री पोल धांधली है, पाकिस्तान में कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे। शफकत अली रिपोर्टर लिखते हैं जी ये इंतहाई अफसरदा लम्हात, ये नसीम ज़ारा साहब को कोट कर रहे हैं। नसीम ज़ारा सीनियर साफ़ी और टीवी पर प्रोग्राम करती हैं। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसरदा लम्हात गुजर जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला मज़क्का खेज है। इस फैसले ने दरहकीकत जमहूरियत को तबाह कर दिया है, लाखों वोटर्स को घुमाओ फिराओ में डाल दिया गया है। इसका मकसद पीटीआई की सियासी मौत को इंजीनियर करना है। जिसने पीटीआई को वोट नहीं दिया इसे भी इससे खुशी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नौयत मज़क्का के मंतक को देखते हुए शायद कहा जा सकता है कि मुख्तसर तरीन वक्त में सुप्रीम कोर्ट अपनी साख खो चुकी है, बैरिस्टर असद रहीम ने कहा है और डॉन न्यूज ने इस पर पूरा आर्टिकल छापा है और कह रहे हैं कि इतनी बदनामी इतने कम वक्त में कभी तारीख में किसी अदालत को नहीं मिली होगी। बुनियादी हुकूक को बड़ा धचका, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी और सियासी माहिरीन का रद्द अमल। अच्छा, अब इस पर जनाब ये कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने पर इस पर रीमा उमर जो जियो के रिपोर्ट कार्ड में बतौर तजियाकार भी आती हैं, उन्होंने कहा है कि जी ये कि जी अब रीमा उमर कहती हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नौयत को ज़रूरत से ज़्यादा शदीद और कड़ी सज़ा से ताबीर करते हुए बुनियादी हुकूक के लिए बहुत बड़ा धचका उन्होंने इसको करार दिया है। वो कहते हैं बुनियादी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी हो गई है। अच्छा, ये वो लोग हैं जो काजी फाइसा साहब के हक में बात किया करते थे। मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूं, साथ साथ कुछ लोग हैं जो तनकीद करते थे लेकिन वो जो हक में बात करते थे उनको भी हाईलाइट कर रहा हूं और जो पहले भी तनकीद करते थे उनकी भी बात हो रही है। इसी तरह जबरान नासिर साहब को आप ये नहीं कह सकते कि ये काजी फैसल साहब पर कोई तनकीद करते थे। ये वकील भी हैं और इंसानी हुकूक के कारकुन। ये लिखते हैं जी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नताइज की निशानदेही करते हुए कहते हैं जी अफसोस का इजहार किया और इस फैसले से पाकिस्तान भर में लाखों वोटर्स हक़ रायदही से महरूम हो जाएंगे। बैरिस्टर असद रहीम खान ने फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नौयत और मज़क्का खेज मंतक को देखते हुए शायद ये कहा जा सकता है कि मुख्तसर तरीन वक्त में सुप्रीम कोर्ट अपनी साख खो चुकी है। ये एक बिल्कुल मज़क्का खेज फैसला है।
समाजी कारकुन अमार अली जान ने कहा कि यह फैसला सिर्फ पीटीआई की शिकस्त नहीं बल्कि पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार की शिकस्त है। अच्छा, अटलांटिक काउंसिल के पाकिस्तान इनिशिएटिव के डायरेक्टर उज़ैर यूनुस ने इलेक्शन कमीशन के हक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबसरा करते हुए कहा कि फातेह कोई नहीं, खसारे में सिर्फ पाकिस्तान और जमहूरियत है। वकील हसन ए नियाजी ने कहा कि इस फैसले से एक खौफनाक मिसाल कायम कर दी गई है। यह बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक बेनज़ीर भुट्टो केस में अदालत के अपने तयशुदा उसूल से मुतसादिम है। इन्होंने मजीद कहा कि बात सिर्फ एक सियासी जमात के हुकूक की नहीं बल्कि किसी भी सियासी जमात के हक में अपनी राय का इस्तेमाल करने वाले लाखों वोटर के हुकूक की है, जो कि अब इनसे छीना जा चुका है। कोई कह रहा है खौफनाक मिसाल, कोई कह रहा है जनाब सबसे ये पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा फैसला। एक और वकील मिर्जा मुईज़ बेग ने निशानदेही की कि इलेक्शन कमीशन का पीटीआई से इंतखाब निशान छीनना और सुप्रीम कोर्ट का इसकी तौसीक करने का फैसला बज़ाहिर इलेक्शन एक्ट और डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताबिकत नहीं रखता। अच्छा, फिर इन्होंने आर्टिकल का भी वाला तफसील दी है कि जनाब ये तो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इसके साथ साथ आप ये नोट कीजिए कि इसमें लाइव जो प्रोसीडिंग थी उसको भी हवाला देकर कहा जा रहा है कि अब ये तारीख में, पहले तो था ना कि लिखा हुआ या वैसे आप तनकीद करते थे, अब ये विजुअली आपके पास मौजूद है कि क्या प्रोसीडिंग हुई थी। तो अब हमेशा आने वाली नस्लें देखेंगी, ये वीडियोस देखेंगे, इसकी क्लिप्स देखेंगे कि किस तरह से कानून, आइन और क्या हुआ। कोई कह रहा है नजरिया ज़रूरत दोबारा जिंदा हुआ है और ये फैसला पहले से ही पता था किस तरह से, चाहे फैसल वाडा है, चाहे प्रेस खटक हैं, चाहे जो भी तरीके इंसाफ को छोड़कर गए हैं, वो कह रहे थे, उनको ये यकीन दिलवाया गया था कि बल्ला नहीं होगा। तो अब आप देखिए वो नहीं है, तो इसका मतलब फैसला पहले से था और यही कुछ होना था। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में काजी फैसल साहब के सामने पेश भी हो चुके हैं। कहते हैं दिस डिसीजन इन द पीटीआई बैट सिंबल केस विल जॉइन द रैंक्स ऑफ नोटोरियस मौलवी तमीजुद्दीन केस। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख के जो बदनाम तरीन मुकदमे हुए ये वहां पर जाएगा, एज वन ऑफ विच बाय हाइडिंग बिहाइंड द स्मोक स्क्रीन, कि आपने पीछे छुप के, टेक्निकलिटीज के पीछे छुप कर आपने फेटली डैमेज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनलिज्म, कि आपने जो जमहूरियत, आईनी जमहूरियत है उसको आपने तबाह बर्बाद करके रख दिया। फिर रीमा उमर ने खुद इस पर ट्वीट किया है और तनकीद की है। हामिद मीर साहब कहते हैं ऐसा लगा काजी फैसल साहब तहरीक इंसाफ का मुकदमा नहीं सुन रहे बल्कि वो जो रेफरेंस इनके खिलाफ दायर हुआ था इसका इंतकाम ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने अपने ही हाथ से इलेक्शन को मुतनाज़ा कर दिया है, अब इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। अब क्रेडिबिलिटी तो जीरो है और कह रहे हैं जी काजी साहब तो इंतकाम ले रहे थे, लेकिन फिर भी तरीके इंसाफ जीत जाए तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। ये भी एक तारीख में, दुनिया की तारीख में, इलेक्शंस की तारीख में एक बहुत बड़ी जीत होगी। अच्छा, फिर जनाब डॉन ही कोट कर रहा है इमरान खान को कि जी इमरान खान कह रहे हैं कि एक ही इशू पर बात हो सकती है मुख्तदर हलकों से, रेलिवेंट क्वार्टर से, और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जी इमरान खान नहीं झुक रहे थे, तो फिर जाहिर है बार बार उनको ये कहा जा रहा था, मौका दिया जा रहा था कि आप झुक जाएं, आप मान जाएं, लेकिन वो नहीं माने और फिर जाहिर है कि ये फैसला आ गया। 24 घंटों से भी कम वक्त में पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों के निशानात पूरे मुल्क के हर घर में पहुंच चुके होंगे। सोशल मीडिया के इस जदीद तरीन दौर में काजी ने अपना मुकाला ही किया है बस, वरना कोई देर पा फायदा तो होना नहीं इससे। ये उमर इनाम है, जर्नलिस्ट हैं, ये भी ये बात कह रहे हैं। अच्छा, जिब्रान नासिर कहते हैं जी आर्टिकल 621F की तलवार सियासतदान की गर्दन से उठाकर सेक्शन 215 के तहत पूरी सियासी पार्टी की गर्दन पर रख दी। कल जिस जमहूरियत की दवा दी, आज इसी जमहूरियत को जहर दे दिया। अच्छा जी, सलमान न्याजी एडवोकेट हैं, कहते हैं जी कि सपोर्ट बेस तो बढ़ती रहेगी और कप्तान जो है उसको लाखों लोग, करोड़ों लोग पसंद करते हैं, लेकिन आप जो है तारीख में आप बतौर जज जो है आप तो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, एक मसनूई इंतखाबात के नतीजे में एक मसनूई हुकूमत ही कायम होगी जिसका और जिस इस्तेहकाम की उम्मीद लगाए बैठे हैं वो भी मसनूई ही होगा। जिब्रान नासिर एक मईशतदान है और वो लिखते हैं कि जी अब पाकिस्तान में मिसाल दी जाएगी कि जी पाकिस्तानी विल ट्रूली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फर्स्ट दे केम फॉर, इवन इफ यू हेट पीटीआई इट्स इनकम्बेंट अपॉन यू टू गेट आउट एंड वोट फॉर इट। वो कह रहे हैं कि अगर आप नफरत भी करते हैं तहरीक इंसाफ से तो अब जरूरी हो गया है कि आप तहरीक इंसाफ को ही वोट करें और निकलें बाहर। उसकी वजह यह है, अब ये नाकदीन में से हैं तहरीक इंसाफ के, शायद ये इकोनॉमिस्ट है इनका उससे ताल्लुक, कह रहे हैं कि इसलिए कि अब सबकी बारी आएगी, आपको लग समझ आएगी। अच्छा, ऐसे इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, काजी फैसल के फैसले ने साबित कर दिया इमरान खान जो बातें करते थे वो दुरुस्त थी। कोर्ट रिपोर्टर सनात मलिक साहब सीनियर 3 रिपोर्टर हैं, आप टेलीविजन पर इनको देखते हैं, इन्होंने मतीला जान साहब से बात करते बात की है कि इमरान खान जो कहता था वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। इमरान खान, इसका मतलब है कहता था रजीम चेंज,
वो दुरुस्त साबित हुआ। वो कहता था कि जनाब ये सब मिल मिला के सारा कुछ हुआ, साइफर वाली जो वो कहते थे वो भी सच। वो कहते थे कि जनाब ये मुझे इस तरह से निकालेंगे, ये केसेस बनाएंगे, सारा कुछ होगा, ये जाली और ये सब साजिश, वो सब सच कि इस तरह ये सारा कुछ होगा, तोड़ा जाएगा, कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, फ्री एंड फ्लेक्शन नहीं होंगे, सब सही। इमरान खान सच्चा साबित हुआ। शायद इस्लाम मलिक साहब ने आज से पहले इस तरह के अल्फाज नहीं कहे होंगे। अब ये वो लोग हैं जो काजी फाइसा साहब के हक में बहुत ज्यादा बात करते हैं, तहरीक इंसाफ के शदीद तरीन नाकदीन में से थे और तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स आप देखिए इन पर बहुत तनकीद करते थे, इस्लाम मलिक साहब पर बहुत सख्त। वो कह रहे हैं इमरान खान सच्चा, बिल्कुल सही साबित हुआ। और अब इस सब के साथ आप ये देखिए कि इमरान खान की अगर आपने पेशगोइयां, इस्लाम मलिक साहब ने कहा जी बिल्कुल सच्चा साबित हुआ, तो फिर उन्होंने ये भी कहा था कि इलेक्शन फिर भी हम जीतेंगे। अच्छा जी, लाइव समात में आम आदमी को समझ आ गया है, चीफ जस्टिस साहब सवाल भी खुद करते थे, जवाब भी खुद देते थे। हामिद मीर, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बुनियाद पर पूरी पार्टी को इलेक्शन से आउट करना और निशान वापस लेना कहां का इंसाफ है? आप जुर्माना कर दें। ये ऐसे ही है जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट के बाहर से कोई तराजू का निशान उठा के फेंक दे और कहे ये निशान नहीं होगा। क्या आज तक किसी दूसरी सियासी जमात की ऐसी स्क्रूटनी हुई है जैसी पीटीआई की हुई? नून लीग में तो बाकायदा ताज पोशी होती है। मतीउल्लाह जान, अमार राशिद ये जनाब रिसर्चर हैं और इन्होंने कहा है so glad PMs can't be removed because of Sadiq Amin clauses now. Instead, entire political parties can be dismantled a few weeks before the country votes on the basis of newly discovered standard for sanctity of intra-party elections that no other party is meeting. ठीक है जी, उन्होंने कहा नया काम हो गया। अच्छा, फिर जी इसके साथ सीनियर रिपोर्टर मतीउल्लाह जान, इस्लाम मलिक सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले के नतीजे में पीटीआई के बल्ले के निशान से महरूम होने पर बात कर रहे हैं। इस्लाम मलिक कहते हैं बेहतर है अब इलेक्शन मुलतवी कर दें। असद तूर ये कह रहे हैं जी, ये भी एक दौर में काजी फाइसा साहब के बड़े हक में बात करते थे और ये कहते हैं जी आज जमहूरियत हार गई, इसके पीछे काजी फाइसा था और मौरिख काजी की जमहूरियत के खिलाफ खिदमात के बारे में लिखेगा। तनकीद इन्होंने शदीद। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का म्यार चेक करें, मुल्क के आम इंतखाबात चाहे शफाफ हो ना हो मगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, वो भी सिर्फ पीटीआई। फ़हीम अख्तर मलिक। अच्छा, शेर अफजल खान मरवत शेर बने हुए, वो कह रहे हैं जी बुज़दिल का काम नहीं है, आपने बिल्कुल नहीं हारना, हौसला जिसका टूट जाए वो हमें नहीं, आगे बढ़ना है। और जनाब हम आगे बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, निकल रहे हैं। 92 वाली सूरत हाल है, सब कह रहे थे नहीं जीतेगा। शौकत खान वाली सूरत हाल है, सब कहते थे नहीं बनेगा। नमल वाली सूरत हाल है, सब कहते थे इस इलाके में कामयाब नहीं होगी। इमरान खान कामयाबी तब हुआ जब सब ने उसे ना की, ना उम्मीदी दिलवाई। ये मोहम्मद उमैर ये भी साफी लिख रहे हैं। जावेद हाशमी सीनियर सियासतदान, सबसे बड़े आईनी इदारे ने गैर आईनी फैसला दिया है, मार्शल लॉ को जवाब देने के लिए एक और जस्टिस मुनीर पैदा हो गया। ये काजी फाइसा साहब के बारे में ये बातें हो रही हैं। अच्छा जी, अब्दुल मुईज़ जाफरी ये प्रोग्राम्स में भी आते हैं, वकील भी हैं, लिखते हैं जी ये बिल्कुल एक बेहुदा डिसीजन है, फजूल फैसला है। अच्छा जी, इसके साथ अदील सरफराज लिख रहे हैं ये और हसनात मलिक साहब दोनों एक सोच शेयर करते हैं। ये अदील सरफराज भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइसा's जजमेंट प्रूव्ड मैनी ऑफ अस रॉन्ग टुडे। उनका हम में से बहुत सौ को इन्होंने काजी फाइसा के फैसले ने गलत साबित कर दिया। यानी जो काजी फाइसा को अच्छा एक कानून, आइन, जमहूरियत पसंद जज के तौर पर समझते थे, तो इस पर हसनात मलिक साहब भी कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली आप ठीक कह रहे हैं। नसीम ज़ारा साहबा ने लिख दिया उफ, कहती हैं विजडम, जस्टिस एंड चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइसा डोंट गो टुगेदर। कहने के जी हिकमत, इंसाफ और काजी फाइसा ये सब इकट्ठे नहीं चल सकते। एज हिज जजमेंट प्रूव टुनाइट, जैसे कि उनके फैसले ने साबित कर दिया। हिज डिससर्विस टू डेमोक्रेसी विल लॉन्ग बी रिमेंबर्ड। उन्होंने जो जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया है ये याद रखा जाएगा हमेशा। अच्छा जी, खालिद जमील साहब सीनियर साफ़ी हैं, आईन पाकिस्तान 90 रोज़ में इलेक्शन की पाबंदी लगाता है मगर जो इदारे 365 दिन गुजरने के बावजूद पंजाब, 361 दिनों के बाद पख्तूनख्वा और 157 दिनों के बावजूद कौमी इंतखाबात न करवा कर आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए, वो पीटीआई को यह कहकर इंतखाब निशान नहीं दे रहे कि आपकी पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं। अरे वाह। अच्छा, किस्मत खान रिसर्चर हैं, लिखते हैं जी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पीटीआई के मुबैना 14 मेंबरान को कागजात नामजदगी नहीं दिए गए। इस दलील के मुताबिक तो पीटीआई के उम्मीदवारों के कागजात छीने जाने और मुस्तरद किए जाने की शिकायत मौजूद है, तो इस बुनियाद पर मुस्तकबिल में आम इंतखाबात के नताइज भी कलदम करार दिए जा सकेंगे। अच्छा, इसके साथ जनाब साकिब बशीर साहब कहते हैं वाकई मैं अब गलत साबित हुआ। एक साल पहले जब सुना शुरू किया कि आम इंतखाबात में बल्ले का निशान नहीं होगा तो मेरा यकीन था आज़ाद सुप्रीम कोर्ट बैठी होगी, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि सियासी जमात को ही उखाड़ फेंकेंगे। फिर वो जज होंगे जो समझते हैं 5 जज
बैठकर एक सियासतदान को कैसे आउट कर सकते हैं? वो 3 बैठकर एक सियासी जमात को आउट करने से बचाएंगे, लेकिन ये रेगुलेटरीज में आता है जो यकीनन ठीक भी हो सकती थी। फिर ये 70-80 की दिहाई भी नहीं, ना ही 2016 की सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन वो गुमान गलत निकला। जो बात 1 साल पहले कही जा रही थी कि किसी के वहम गुमान में नहीं था कैसे होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगाते हुए साबित किया 1 साल पहले की जिसकी भी ख्वाहिश थी वो दुरुस्त थी। अब ये भी कह रहे हैं जी हम गलत साबित हुए। इफ़त रिजवी लिखती है, जिस पीटीआई को परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हम आप सब मिलकर इक़्तिदार की रेस से किक आउट करना था, इसे आज भरपूर दीवार से लगाकर हीरो बना दिया गया। अवाम को जताया गया कि इलेक्शन हमारी मर्जी के बंदे की ताजपोशी को कहते हैं। अच्छा, हत्ता कि ह्यूमन राइट्स कमीशन भी मैदान में आ गया है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तशवीश का इजहार किया। आम इंतखाबात से कुछ दिन पहले एक बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ को इसकी इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया है। एक सियासी जमात से इंतखाबी निशान छीनने से इस जमात के वोटर्स बुरी तरह मुतासर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। इस फैसले से आम इंतखाबात 2024 की शफाफियत मजीद मुमताज़ा होने का खदशा है। अगर इंतखाबात शफाफ ना होने हुए तो कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर इंतखाबात की शफाफियत पर गहरे सवालात उठेंगे। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए तो यही मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम आ सकता है, मगर इसकी जनाब किसे परवाह है। और यही लोग जनाब शेयर कर रहे हैं, यही बातें हर तरफ हो रही हैं। और हाबिब मीर साहब कह रहे हैं जी वो जी साकिब निसार का था, ये इन्होंने भी जनाब वही काम कर दिया है। और फिर इसके साथ जनाब रियाजुल हक के भी सीनियर सहाफ़ी हैं, कहते हैं जी अब पाकिस्तानियों का अदलिया पर से एतमाद बिल्कुल ही ख़त्म और तबाह हो जाएगा और ये इसका नतीजा निकलेगा। तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान शायद कम हो। अच्छा जी, और ये अब आरिफा नूर साहिबा भी इस वाले से लिख रही हैं, कह रहे हैं कि जी ये तो अब ऐसे ही है, ये बात कि जी वो वकला अच्छे नहीं थे, फलां नहीं था, ये जो पहले ही सोच लिया गया था वो तो कर दिया गया है। तो ये जनाब अब देखिए तारीख़ तो तारीख़ है, लेकिन अभी आप देखिए कि क्या बातें हो रही हैं अभी से। तारीख़ में तो याद रखा जाएगा जो भी फैसला है। अभी आप देखिए 24 घंटे नहीं गुजरे और लोगों ने किस तरह इस फैसले को उड़ा के रख दिया है। अल्लाह हाफ़िज़।